हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल तैयारी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, हम आ गए हैं रोज की तरह करंट अफेयर्स के साथ। हमारा करंट अफेयर्स आपको सुबह 6 बजे मिलेगा। ये होता है दिल्ली करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें मैं पिछले डे का जो, जैसे हमारा ये वीडियो भी 26 जुलाई को आ रहा है, जिसमें डेटा किसका है, 25 जुलाई का। 25 जुलाई को दिन भर क्या हुआ उसके डेटा मैं रिकॉर्ड करता हूँ और ये वीडियो सुबह 6 बजे मिलता है दोस्तों आपको। तो इस वीडियो को जरूर देखें। और उसके बाद रात को 9:30 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, हर रोज 9:30 से लेकर 9:45 के बीच में स्टार्ट होती है दोस्तों, और ये चलती है 40 से 45 मिनट की। इस वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं, 20 MCQ दिल्ली। दोस्तों ध्यान रखना, चाहे बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, NTPC हो, हर एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को भी जरूर देखें, आप लाइव जरूर आए। आपको जो भी प्रश्न आता है उसका कमेंट कीजिए, नहीं तो आप उस प्रश्न को सुनिए। एक प्रश्न के मैं मल्टीपल क्वेश्चन करता हूं, यानी कि अब मान लीजिए 20 क्वेश्चन है और इसको अगर मैं कम से कम 8 से मल्टीपल करूं तो आप मात्र 40 मिनट में 160 क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं हर वीडियो में बोलता हूं और हर रोज बोलता हूं, करंट अफेयर्स का जो बेस्ट सॉल्यूशन है, मल्टीपल प्रैक्टिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ अ करंट अफेयर्स। बार बार रिवीजन ही इसका सबसे अच्छा अल्टरनेट है। अदरवाइज अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आपके लिए बोझ बन रहा है। सिर्फ कॉपी भरी जा रही है, कॉपी ना भरे, दिमाग भरे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और बेल आइकन जब प्रेस करें दोस्तों, ध्यान दीजिए वहां पे 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आप ऑल कीजिए ताकि आपको जितने भी सारे नोटिफिकेशन है हमारे सारे मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, वेरियस चीजों का जो मटेरियल है आपको जरूर मिलेगा। आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण, एशियाई विकास बैंक। दोस्तों, हर रोज कुछ ना कुछ एशियाई विकास बैंक लेके आता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने क्या कहा है कि वो त्रिपुरा को ऊर्जा परियोजना यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, पावर सेक्टर के लिए कितना लोन देगा, 1925 करोड़ रुपए का। छोटा सा प्रश्न आएगा, हाल ही में ADB ने ऊर्जा परियोजना के लिए यानी एनर्जी सेक्टर के लिए, एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 1925 करोड़ रुपए दिए। कौन से राज्य को? त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा की बात करें, चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव। और दोस्तों, वहां पे एक अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उस सेंचुरी के अंदर दोस्तों ONGC जो कंपनी है हमारे देश की, उसको अपना प्लांट लगाने की अनुमति मिल गई है। क्योंकि वहां पे बहुत सारी गैसेस मिली हैं और ONGC चाहता है कि वो अपना प्लांट लगाए, मगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोर्ड कहता है कि आप प्लांट नहीं लगा सकते, ये हमारे कानून का उल्लंघन है। बट दोनों के समझौते के साथ अब उसको अप्रूवल मिल गया है। तो आपके लिए प्रश्न आएगा, तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों? त्रिपुरा। तो एक ही प्रश्न के मल्टीपल रिवाइज। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ADB की, एशियाई विकास बैंक। दोस्तों, पूरे एशिया के विकास के लिए एक बैंक बनाया हुआ है ADB। मनीला हेडक्वार्टर, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है ताकेहिको नकाओ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बैंक की अगर बात करें, इसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा शेयर धारक वो है जापान इसमें सबसे बड़ा है। भारत मतलब बहुत पीछे है इस मामले में। और अगर बात करें दोस्तों एशियाई विकास बैंक की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश और हमारी आसपास की एशिया की इकोनॉमी के लिए, उसके अंदर विकास दर को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर वहां की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए एशियाई विकास बैंक अग्रसर रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देश के वाणिज्य मंत्री। पहला प्रश्न मेरा यही है, देश के वाणिज्य मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल, जो रेल मंत्री भी है। तो 2 मंत्रालय है पीयूष गोयल के पास, वाणिज्य एवं उद्योग / यानी कॉमा, उसके अलावा दूसरा कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? उनके पास है रेल मंत्रालय, रेल मिनिस्ट्री।
अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ है दोस्तों 24 जुलाई को। और इस इंडेक्स में ये इस बार की बैठक कहाँ हुई दोस्तों, ये लिखा हुआ आपके सामने। इस फोटो को मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूं, बहुत सारी जानकारी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की मीटिंग कहाँ हुई, नई दिल्ली में। और ये क्या लिखा हुआ है, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नवाचार। आपने क्या नई चीज को उत्पन्न किया। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपत्ति, यानी कि मान लो ये पेन है और पहली बार बनाया है दुनिया के अंदर, ऐसा पेन कभी किसी ने नहीं बनाया, तो इस चीज का पेटेंट मैंने अगर करवाया है तो वही नवाचार है। तो इसी सारी चीज में WIPO लिखा हुआ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है दोस्तों, जिनेवा, वेरी इंपोर्टेंट। और यहाँ पे क्या दे रखा है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, इन सब ने मिलकर हमारे देश में ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। और इस नवाचार इंडेक्स में भारत 5 पायदान ऊपर आया है, यानी कि 57 से भारत की रैंक क्या हो गई है, 52। स्टार लगा देना दोस्तों, एग्जाम में जरूर आएगा आपके लिए एग्जाम में। बढ़ते हैं मित्रों अगले पॉइंट की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे सेक्रेटरी हैं, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली प्रारंभिक जब आप करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि दिमाग में सारा मसाला ज्यादा हो जाएगा। 4 लोगों को याद रखो, होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्टर लिख दिया दोस्तों, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव, और डिफेंस सेक्रेटरी। इन सब सेक्रेटरियों को याद रखो और इनके पैरेलल मंत्रियों को भी। मंत्री तो सब याद करने, जैसे होम सेक्रेटरी क्या होता है, अमित शाह का मतलब सबसे इंपोर्टेंट आदमी, अमित शाह गृह मंत्री। तो अभी हमारे जो नए होम सेक्रेटरी बने, ये उनका नाम है अजय भल्ला। स्टार लगा देना दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों होम सेक्रेटरी बने हैं अजय भल्ला, और तो वर्तमान में कौन थे दोस्तों, तो राजीव गाबा। अब राजीव गाबा का कार्यकाल खत्म हो गया, रिटायर हो गए, तो अब नए कौन आए, अजय भल्ला होम सेक्रेटरी। होम मिनिस्टर अमित शाह, कहां से, गांधीनगर गुजरात से सांसद। और दोस्तों फिर लिखा है मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। और दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव विजय केशव गोखले, विदेश मंत्री S जयशंकर। और दोस्तों अगला है हमारा डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव। और रक्षा सचिव कौन है दोस्तों, संजय मित्रा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस तरीके से ये 4 सेक्रेटरी हमेशा याद होने चाहिए। इसके अलावा रेलवे सेक्रेटरी कौन है, कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है, हेल्थ सेक्रेटरी कौन है, उन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जीके और मजबूत हो रहा है तो उस समय आप कीजिए, अभी जरूरत नहीं है। तो वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, हु इज द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अजय भल्ला। बढ़ते हैं मित्रों अगले पॉइंट की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जीएसटी की बात आई है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 36 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अब ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहां पे होगी, न्यू दिल्ली में हुई, और इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल, हिंदी में कहते हैं जीएसटी परिषद। इसका जो चेयरमैन होता है दोस्तों, वो कौन होता है, वो होता है FM फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो कौन है दोस्तों, निर्मला सीतारमण। और जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक टैक्स की फॉर्मूले की अवधारणा है। और सरकार ने देखो, चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस कॉर्पोरेट निर्मला सीतारमण, टू बी हेल्ड ऑन 25 जुलाई, यानी कि ये बैठक हुई। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस बैठक में जीएसटी से रिलेटेड बदलाव की बातें की। अब मैंने एक शब्द यूज किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और जीएसटी काउंसिल में आते कौन है, हर राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर, देन देश का फाइनेंस मिनिस्टर, वो पूरी टीम होती है जो जीएसटी काउंसिल की होती है। और उसको हेड कौन करता है, निर्मला सीतारमण, वित्त और कॉर्पोरेट मिनिस्टर। अब इस बार सारे मंत्री एक जगह नहीं आए, तो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने बातचीत की, क्या जीएसटी में बदलाव करना है। अभी सरकार सोच रही है पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तो अभी देखते हैं आगे का प्लान है, सरकार क्या करती है। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये आ सकता है, जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई को जीएसटी डे भी होता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
बढ़ते हैं मित्रों अगले पॉइंट की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के अंदर जितने भी सारे पुराने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल म्यूजियम बनेगा। उनके जीवन पे प्रकाश डालने के लिए उन्होंने किन किन परिस्थितियों में देश के लिए डिसीजन लिए, कैसी स्थिति में देश को अपने लेवल पे बचाया और कैसे देश को आगे बढ़ाया, वैसे जितने भी सारे हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उन सबका म्यूजियम, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बनेगा नई दिल्ली के अंदर। अब कुछ बने उनकी बात कर लेते हैं। अभी बना एक पुलिस म्यूजियम, नेशनल पुलिस म्यूजियम नई दिल्ली, नेशनल वॉर म्यूजियम यानी कि युद्ध स्मारक नई दिल्ली, नेशनल ट्राइबल म्यूजियम आदिवासियों के लिए नई दिल्ली। ये 3 और इसके अलावा चौथा अभी ये बन रहा है दोस्तों, आप जरूर याद रखें। देश का रेलवे म्यूजियम भी वही है, वो पुराना है। इस तरीके से रिपीटेशन अगर आप करेंगे आपका करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। फालतू की चीजों में ना पड़े इधर उधर, डेली हमारे साथ लाइव जुड़िए और ऑफलाइन जुड़िए। आपका करंट अफेयर्स 1 महीने में बूस्ट नहीं होगा तो देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा। बस एक ही है, आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ूं, तो भैया गलत है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़िए ताकि आसपास की चीजें अपने आप जुड़ जाएगी। ये था मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन के बाद अब वहां की जो मंत्रिमंडल के अंदर है दोस्तों विदेश मंत्री बनाया गया। किसको बनाया? प्रीति पटेल को। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीति पटेल को अपने मंत्रिमंडल के अंदर विदेश मंत्री बनाया है बोरिस जॉनसन ने। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन है। ब्रिटेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंडिया के लिए। अगला प्रश्न, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट है, चैंपियनशिप। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों, राष्ट्रमंडल की बात हो रही है। तो पहले तो अगर बात करें राष्ट्रमंडल, ये राष्ट्रमंडल है क्या? दोस्तों राष्ट्रमंडल वो सारे कंट्री है जहां पर अंग्रेजों ने शासन किया, वो सारी कंट्रीज राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ कहते हैं। इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने अपनी स्थापना के, इस कॉमनवेल्थ संगठन ने अपनी स्थापना के, कंट्रीज नहीं संगठन ने, जो लंदन के अंदर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन के अंदर, लंदन के अंदर। इसने अपने 70 साल पूरे किए अभी, पहला पॉइंट। और इस 70 साल के उपलक्ष्य में बैठक में कौन गए? विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर गए। अब इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं दोस्तों। 2018 हुआ था तो 2022 होगा, इन दोनों को याद रखना। 2018 कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्वींसलैंड गोल्ड कोस्टा कहते हैं, गोल्ड कोस्टा एक जगह थी वहां पे हुआ था। और 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गया राष्ट्रमंडल खेल, मगर हर साल चैंपियनशिप होती है, चैंपियनशिप। अब इस चैंपियनशिप में आपको क्या करना है? अगर कोई इंडिया का ऐसा प्लेयर जिसने पहली बार कुछ कारनामा किया हो उसको याद करना, उसका खेल क्या है उसको याद करना, क्या जीता है वो याद करना। 3-4 पॉइंट ये हो गए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि ये चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज की, कहाँ आयोजित की। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है समोआ। अब ये समोआ कहाँ है? अपिया, समोआ अपिया। ये दोस्तों प्रशांत महासागर के अंदर न्यूजीलैंड के पास में एक छोटी सी कंट्री है, वहां पे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, नॉट राष्ट्रमंडल खेल। यह चैंपियनशिप हर साल होती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके पास जो भी है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जो भी ग्रुप है, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समोआ अपिया में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले वेट लिफ्टर अजय सिंह शेखावत। तो हमें क्या पता चला? हमारे एक वेट लिफ्टर जो भारोत्तोलन, भार उठाने वाले एक प्लेयर का नाम पता चल गया, अजय सिंह शेखावत। शायद जब राष्ट्रमंडल खेल होंगे उसमें गोल्ड जीत लिया तो हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। देश के अंदर प्लेयर्स की लिस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बहुत सारे प्लेयर्स आगे आ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रमंडल। और कौन से गेम की? वेट लिफ्टिंग। तो ये गेम अभी स्टार्ट हुआ है, और कोई भी गेम जनरली ऐसे चैंपियनशिप हो या कुछ ओलंपिक टाइप से होता है, गेम स्टार्ट होता है वेट लिफ्टिंग से, नोटिस किया होगा, और खत्म होता है दोस्तों कुश्ती से। लास्ट जो गेम होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है बॉक्सिंग या रेसलिंग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
अब एक देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जीवनी पे एक बुक रिलीज हुई जिसका नाम है द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। और यह बुक किसने लिखी दोस्तों, यहाँ पे डिटेल दे रखी है। अब मोदी ने तो विमोचन किया, उस बुक को लॉन्च किया, मगर बुक लिखी गई राज्यसभा के उपसभापति। सभापति कौन? एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति सभापति होता है, इसके अलावा उपसभापति होता है, और वो अभी कौन है? हरिवंश सिंह और रवि दत्त वाजपेयी। इन दोनों लोगों ने मिलकर यह बुक लिखी है द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। आराम से पॉइंट समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्लियरली समझा दूंगा आपको। हमारे देश के अंदर वेरियस टाइप के इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है। सरकार ने बहुत सारे संस्थान बना रखे हैं अलग अलग चीजों के अनुसंधान के लिए। क्या लिखा हुआ है? कैबिनेट अप्रूव्स द मर्जर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स। अवयस्क लोगों के लिए जो हमारा इंस्टीट्यूशन था उसको माइनर हेल्थ, अवयस्क लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड संस्था था, उसको मर्ज कर दिया है। किसके साथ? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और उसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना, ये इंपोर्टेंट है। और ICMR का जो अध्यक्ष है वो है बलराम भार्गव। दोस्तों बहुत सारे लोग जानते भी हैं सौम्या स्वामीनाथन। ये दोस्तों ये WHO है, उसके अंदर उप महानिदेशक है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, और वहां पे चीफ साइंटिस्ट भी है। ध्यान रखना, चीफ साइंटिस्ट। आपको बता दूं ये बलराम भार्गव से पहले ICMR की हेड थी। वेरी इंपोर्टेंट। तो करंट अफेयर्स जब लिंक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और लास्ट पॉइंट आज का, ICC ने अपनी टेस्ट रैंकिंग जारी की, और टेस्ट रैंकिंग में टीम और बल्लेबाजों की सूची में भारत टॉप पे है। ICC के अंदर दोस्तों टेस्ट रैंकिंग में इंडिया टॉप पे है, और ODI में इंग्लैंड है, ODI में इंग्लैंड, और T20 में पाक। और प्लेयर की बात करें, टेस्ट में विराट कोहली, और ODI में भी विराट कोहली, और T20 में पाकिस्तान के बाबर जो भी प्लेयर उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, बाबर जमान ऐसा कोई नाम है, वो है दोस्तों T20 के अंदर नंबर 1। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।